Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. भारत धीरे धीरे अब स्पोर्टिंग अगर हम अरीना की बात करें ग्लोबली तो आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पर अभी भी हमें ओलंपिक्स में मेडल की ज़रूरत है। और ये मेरे पीछे जो बच्चे आपको मेहनत करते हुए दिख रहे हैं वो टेबल टेनिस के प्लेयर्स हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी मजबूत पकड़ है, एशियन गेम्स में हमारे पास मेडल्स है, नामी गिरामी खिलाड़ी हमें मिले हैं। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है ये कहीं ना कहीं इसलिए भी ज़रूरी था कि ये जो नए बच्चे हैं 3000 के आसपास जो बच्चे पूरे देश से इस टूर्नामेंट में आए हैं पार्टिसिपेट करने, उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। 15 साल के बाद ये नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है। सर, आपके लिए ये ड्रीम कम ट्रू ही है, क्योंकि अब जब पहली बार शुरू हुआ उसके बाद दोबारा ऑर्गेनाइज करना, एक बड़ा ब्रेक आना और फिर से बच्चों को ये प्लेटफॉर्म देना कितना मुश्किल था और अब आपको कितना सेटिस्फैक्शन है? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज से जो 15-16 साल पहले ये टूर्नामेंट होता था इसमें 400-500 बच्चे हाईएस्ट खेलते थे और 3000 बच्चों के लिए अरेंजमेंट करना और इस मेगा तरीके से करना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर अगर मेरे जैसे लोग जो 30 साल से टेबल टेनिस के लिए प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं उनको अगर एक बेटर प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो कौन देगा। और खुशकिस्मती है कि रेखा जी जैसे आज हमारी सीएम बनी है, उन्होंने स्पोर्ट्स को इस हद तक सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम प्लेयर्स को फाइनेंशियल एड्स में स्टेडियम की फैसिलिटीज़ क्या हैं। और मोदी जी ने जो हमारे को सपोर्ट किया हुआ है कि हर प्लेयर्स को टॉप्स के अंदर, खेलो इंडिया के अंदर, मेरे खेलो इंडिया क्रेडिट एकेडमी है, उसमें प्लेयर्स को 6 लाख रुपए साल का मिलता है। आप सोचिए 50,000 रुपये आज यंग बच्चे जो 12 साल के 13 साल के हैं उनको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करते हैं। अगर वो ट्रेनिंग करने की वजह से आज हमारे देखिए पहले कॉमनवेल्थ में 8 मेडल आए, जिसमें मनिका ने 4 मेडल जीते थे, 4 और प्लेयर्स ने जीते, तो हाईएस्ट मेडल थे हमारे गोल्ड कोस्ट के अंदर। और एशियन उसके बाद मैं इंडियन टीम का कोच था जकार्ता में, एशिया में हमारे गेम्स के अंदर कभी टेबल टेनिस का मेडल नहीं आए, वहाँ पे हमारे 2 मेडल आए। तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए नहीं हो सकती। और जिस तरह से अब सरकार ने हमें, सेंट्रल ने और स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें ओलंपिक के अंदर भी टेबल टेनिस के अंदर मेडल देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी लास्ट ओलंपिक के अंदर हमारी टीम एक क्वार्टर फाइनल खेली है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चाइना से एक टाइम हम 2-0 अप थे, वर्ल्ड नंबर 1 और 3 को हमारे प्लेयर्स ने हराया था। तो अब जिस तरीके से मुकाम हमारे प्लेयर्स हासिल कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि हम ओलंपिक में भी मेडल को हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल। और सर, कोशिश भी दिख रही है, जैसे आपने ये कोशिश की। आई जस्ट होप कि यहाँ से वो सपना लेकर खिलाड़ी निकलें जो हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि टेबल टेनिस में भी हम ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं। लेकिन आपने अभी एक बात कही कि चाइना को हमने हराया। ये हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि हमारे सामने 2-3 ऐसे देश, 4 देश आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, चाइना, जापान, कोरिया, ये जो देश हैं ये क्या ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने 2016 ओलंपिक में गया था मनिका को लेके, तो मैं उस टाइम टॉप्स के तरफ से 2-2 महीने 3-3 महीने इंडिया से बाहर था। तो मैं चाइना में भी अनफॉर्चुनेटली यूएनओ का प्रेशर था, एक कोर्स किया था जो अपने नेशनल सेंटर में नहीं आने देते। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप उस चीज़ की डेप्थ को समझें तो हम देश के अंदर मेडल ला सकते हैं। आपने जो बात की चाइना जापान, क्या है कि उनके यहाँ एक, जैसे हमारे स्पोर्ट्स में पहले एजुकेशन होती है, हम इनिशियल स्टेज पे पार्ट टाइम स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहाँ पे इसका रिवर्स है। वहाँ स्पोर्ट्स स्कूल है तो 8 घंटे खेलना होता है और 3 घंटे पढ़ना होता है। चाइना के अंदर पहले क्या होता था, चाइनीज़ और इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाई जाती थी, बाद में उन्होंने इंग्लिश ऐड कर दिया जिससे वो ग्लोबली जाएँ तो वो समझ सके। तो सिर्फ 40 मिनट्स के 3 सब्जेक्ट, 2 घंटे एजुकेशन होती हैं और रेस्ट 8 आवर्स दे आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, वट एवर दे आर प्लेइंग। बट इन इंडिया वी आर जस्ट डूइंग एजुकेशन, only recreationally we are doing sports. Some players are playing professionally. अच्छा सर, आप खुद द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और आपके नज़र में क्या जो अगले साल का कॉमनवेल्थ गेम है, फिर एशियन गेम है, फिर हम इंडिया में भी कॉमनवेल्थ गेम्स लाने की बात कर रहे हैं, प्लस हम ओलंपिक में कोशिश कर रहे हैं, क्या ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस की भी ज़रूरत है? पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि भाई ये जो स्पोर्ट है आप इसको प्रोफेशनली लीजिए, इसको सीरियसली लीजिए, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है। देखिए, वो बात आपकी ठीक है। पेरेंट्स का भी देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। तो जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी जॉब्स की या कैश अवार्ड्स की ये बेटर होंगी और साथ साथ फैसिलिटीज़ होंगी, स्टेप बाई स्टेप उनकी जॉब की सिक्योर हो सके। जैसे रेखा जी मेरे क्लोज थी तो मैंने उनसे बात की, दीदी अगर हमारे गेम्स में या स्पोर्ट्स के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जॉब नहीं है तो हमारे जो प्लेयर्स तैयार होते हैं, कोई हरियाणा चला जाता है, कोई गुजरात चला जाता थे, जाते थे।
तो उन्होंने कहा संदीप क्या चाहिए तुझे, तो मैंने कहा दीदी अगर हमारे प्लेयर्स को आपको स्टे करना है, रिटेन करना है, तो दिल्ली का नाम तभी रोशन हो सकता है कि उनको हम जॉब दें। तो उन्होंने बजट से पहले ये चीज़ का डिस्कशन किया और मेरे से वो रिक्वेस्ट लेटर दिया, तो मैंने वो दिया और उन्होंने एज इट इज़ उसको किया। तो अगर ऐसे हमारे मुख्यमंत्री और इस तरह की सोच रखने वाले होंगे कि उन्होंने लेटर लिया, बुलाया, करा और उस चीज़ को हाथ के हाथ इम्प्लीमेंट किया, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी अब आने वाले टाइम में ये उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ हर गेम्स के जो भी हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनका स्टेट सेंटर होना मैंडेटरी है, तभी हम प्ले कर पाएंगे। आपके जो आपने बहुत अच्छी बात करी है उनसे कि अवार्ड तो आपने बहुत अच्छे अनाउंस कर दिए हैं, पर उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ग्रास रूट लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे हम तभी परफॉर्मेंस दे पाएंगे कि आने वाले समय में हम हर स्टेट गेम्स के स्टेट एकेडमीज़ और स्टेट सेंटर डेवलप कर पाएँ। स्पोर्ट्स साइंस हो, मेंटल ट्रेनिंग हो, फिटनेस लेवल हो, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं सबको इक्वली हम प्लेयर्स में लेके जा पाएंगे। तो वही प्लेयर पहले नेशनल परफॉर्म करेंगे, नेशनल टीम में आएंगे तो इंटरनेशनल परफॉर्म कर पाएंगे ना, मेडल तो तभी जीतेंगे वो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, चूँकि हमारे पास बड़े बड़े इवेंट्स अभी हमें खेलने हैं, कुछ बड़े बड़े नाम चले भी गए हैं स्पोर्ट्स को छोड़कर। अब शरद चले गया, रिटायरमेंट ले ली, मनिका हमारे पास चलिए विमेंस कैटेगरी में एक बड़ा नाम है, सत्यन और बाकी हमारे जो लड़के हैं वो खेलेंगे यहाँ पर, मोहम्मद आस हुआ करती थी वो भी चलेगी। हमारे पास पूल क्या है अभी? हमारे पास आपके पास पहले शरद कमल एक अकेला प्लेयर था जो इंडिया टीम को रो करा था लास्ट 25 ईयर्स से। ऐसी मोहम्मद आस भी हमारे को रो करी थी, पर आने वाले टाइम में अगर आप नीचे लेवल पे प्लेयर्स देखें तो बहुत अच्छे हैं। दिया चितले इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, सृजा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्वास्तिका अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही हमारे जूनियर जो सारे टॉप प्लेयर्स हैं इस टाइम, माना बहुत अच्छा है, टॉप 50 के अंदर है, मानुष बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पायस जैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जो नीचे की बेंच है वो फॉर्मेट वाइज सिंगल्स, डबल्स, ये सब, हाँ। सो अब अगर आप कॉन्फिडेंस, आप टॉप 8 प्लेयर्स में हमारे मिक्स डबल्स के अंदर दिया चितले और मानुष इस टाइम 5th और 6th पोजीशन में वर्ल्ड में है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्योंकि हमारे पहले क्या होते हैं पैचेस में 1-1, 2-2 प्लेयर होते थे, अब जूनियर प्लेयर्स बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं क्योंकि जो प्राइज़ मनी इंक्रीज़ हुई है, गवर्नमेंट की सपोर्ट शुरू हुई है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। पर मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर गेम्स के अंदर जो मोदी जी का सपना है कि हम ओलंपिक मेडल लाएँ, मेरा उनसे जो स्पोर्ट्स बिल से पहले मनसुख जी से मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी मैंने कहा था सर आप कुछ भी कर लीजिए, ओलंपिक मेडल लाने के लिए पहले स्टेट सेंटर होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए। जब तक ये स्टेप्स में हम प्लेयर को तैयार नहीं कर पाएंगे तो हम पैसे से उसको नहीं खरीद पाएंगे। हमें ट्रेनिंग पार्ट के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करना पड़ेगा और एक नंबर ऑफ प्लेयर्स का पूल बनाना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ले जा पाएँ। तो उससे कन्वर्ट होकर वो प्लेयर हमारे देश को लॉन्ग वे में मेडल दे पाएंगे, ना कि 1 या 2 प्लेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।